मेरे कपड़े देखिए आप, मैं आजाद हूँ ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पे गुलाम होती तो शायद मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन पाती और फ्रीली ऐसे बोल नहीं पाती। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आप सबसे भिड़ गई थी मोदी जी के लिए। नहीं, मोदी जी के लिए नहीं भिड़ी थी। मेरा कहना ये था कि आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हो तो आप स्टूडेंट के हक की बात करिए और स्टूडेंट के बारे में बात करिए, फालतू की बातें ना करें। मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों को बचपन से ही ट्रोल किया जाता है तो मुझे आदत पड़ चुकी है। आप मुझे गाली दो, प्यार करो, मैं आपका सब कुछ देखने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गाली भी दोगे ना। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का था, जो ये फालतू की बातें कर रहे थे वो स्टूडेंट्स नहीं थे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। हमें सिर्फ सरकार के ऊपर ही नहीं थोपना चाहिए, सरकार हमारी नौकर नहीं है, हमें भी अपने लिए अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। आप पहले खुद को सुधारिए, खुद गुटखा खा के बाहर थूकना फेंकना बंद करिए, कूड़ा इधर उधर फेंकना बंद करिए, ठीक है, लड़की छेड़ना बंद करिए। इस तरीके से गालियां देना सही था मोदी जी को कि उनकी माँ जो इस दुनिया में नहीं है। यार गालियां सिर्फ अनपढ़ जाहिल लोग देते हैं, वो स्टूडेंट नहीं थे। और जो वो लड़कियां गालियां दे रही हैं उनके घर वालों ने आई डोंट नो कैसे संस्कार दिए। भाई मेरी गाली देते हुए अगर कोई घर पे वीडियो पहुंच जाए ना मेरे घर वाले। ऐसा क्या क्या फील हुआ इस प्रोटेस्ट में कि क्या ये रियल स्टूडेंट थे और जो जेन्युइन थे वो किस टाइप से? मैं 2 बार आई थी प्रोटेस्ट में, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार एंड में। तो क्या हुआ था, पहले जब मैं आई थी तब वहाँ पे सिर्फ एक दो लोग थे जो ये सब फालतू की बातें कर रहे थे। जब मैं बाद में अभी लास्ट रिजाइन देने से 1 दिन पहले आई थी या 2 दिन पहले, तब मैंने देखा था वहाँ पे स्टूडेंट तो थे ही नहीं। सिर्फ जवानों को इस प्रोटेस्ट में गाली दी गई, आप कैसे देखती हैं आप इसको? देखो गाली देना तो अच्छी बात नहीं है। मिडिल फिंगर भी दिखाया गया, गली के कुत्तों से तुलना किया गया। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो गाली गलौज कर ही नहीं रहे हैं और ये सब करना अच्छी बात है। आप देश के जवान हो। जो मुझे लगता है कि जिन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई है, उंगलियां करी है, उन लोगों ने क्या उखाड़ा है देश के लिए। एटलीस्ट वो अपने देश के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के लिए देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं। पुलिस वालों की भी बोल रही हूँ, मतलब पुलिस वालों को लोग इतना कुछ बोलते हैं। देखो थोड़े बहुत सब जगह होते हैं गलत, लेकिन सबको नहीं गलत बोल सकते हो आप। और वहाँ पे क्या है कि जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर आया गया है तो आप उनको नहीं बोल सकते, उनकी ड्यूटी है, वो तो करेंगे ना अपना काम, आप उनको कैसे बोल सकते हो? आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आप सबसे भिड़ गई थी मोदी जी के लिए। नहीं, मोदी जी के लिए नहीं भिड़ी थी। मेरा कहना ये था कि आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हो तो आप स्टूडेंट के हक की बात करिए और स्टूडेंट के बारे में बात करिए, फालतू की बातें ना करें। आपको क्या बुरा लगा उस प्रोटेस्ट में जो आप भिड़ गई थी? आपको क्या लगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे? वो जो लड़का था वो बात कर रहा था उमर खालिद की, जो कि वहाँ पे उमर खालिद था नहीं और ना उमर खालिद का टॉपिक था, ना वो प्रोटेस्ट उमर आपके इस बयान से फिर लोग गालियां बकेंगे, हमें भी बकेंगे, आपको भी I don't बकेंगे। care। ये लोग बीजेपी मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों को बचपन से ही ट्रोल किया जाता है तो मुझे आदत पड़ चुकी है। आप मुझे गाली दो, प्यार करो, मैं आपका सब कुछ देखने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गाली भी दोगे ना तो मेरी रीच बढ़ेगी गाइज। तो इसमें आपका घाटा है, मेरा प्रॉफिट है, तो आपका भी प्रॉफिट है ना। अगर आपको कोई गाली दे तो रीच बढ़ रही है उसमें आपकी। नहीं, अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट में बात करें, जैसे वहाँ पे मैंने भी बात में ये बता दिया कि आरएसएस की गालियां दी जा रही है। चलो आप बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को गाली दे रहे हो तो वो डजंट मैटर, बट आरएसएस यहाँ क्यों आ रहे हैं? आरएसएस के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। पता है क्या, ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का था, जो ये फालतू की बातें कर रहे थे वो स्टूडेंट्स नहीं थे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने प्रोटेस्ट किया था, मैंने बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किया था। मैंने ना पुलिस वालों को गाली दी, ना आरएसएस वालों को, ना बीजेपी वालों को, ना कांग्रेस में किसी भी नेता की बात नहीं करी। मैंने वहाँ पे सिर्फ ये बात करी थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन देना चाहिए, उनको इस चीज की वो लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मेरी गलती है, मेरे को ध्यान देना चाहिए था, और उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो शायद अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए और ये सब बातें भी अब बंद हो जानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप दूसरों को बोलने से अच्छा आप पहले, हम भी देश के नागरिक हैं, हमें सिर्फ सरकार के ऊपर ही नहीं थोपना चाहिए। सरकार हमारी नौकर नहीं है, हमें भी अपने लिए अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। आप पहले खुद को सुधारिए, खुद गुटखा खा के बाहर थूकना फेंकना बंद करिए, कूड़ा इधर उधर फेंकना बंद करिए, ठीक है, लड़की छेड़ना बंद करिए, और फिर उसके बाद आप जाके सरकार को बोल सकते हैं। अच्छा, आप इस प्रोटेस्ट में एक चीज और नोटिस करी होंगी कि इस प्रोटेस्ट में आप जैसे जेनजी युवा, हम भी जेनजी ही कहलाएंगे, लड़कियां बहुत भद्दी भद्दी गालियां हम सुन के हमारा दिमाग खराब हो जा रहा है कि अगर आपको मोदी जी से प्रॉब्लम है ठीक है आप दो गालियां, लेकिन इस तरीके से गालियां देना सही था मोदी जी को?
कि उनकी माँ जो इस दुनिया में नहीं है? यार गालियां सिर्फ अनपढ़ जाहिल लोग देते हैं, वो स्टूडेंट नहीं थे। और जो वो लड़कियां गालियां दे रही हैं, उनके घर वालों ने आई डोंट नो कैसे संस्कार दिए। भाई मेरी गाली देते हुए अगर कोई घर पे वीडियो पहुंच जाए ना, मेरे घर वाले मुझे घर बुटा के बैठा दे कि बेटा घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। और पहले तो घर वाले ही कूटेंगे। टू बी ऑनेस्ट, आप बताइएगा इस जब आई थी प्रोटेस्ट में, तो आपको ऐसा क्या क्या फील हुआ इस प्रोटेस्ट में कि क्या ये रियल स्टूडेंट थे और जो जेन्युइन थे वो किस टाइप से फील? मैं 2 बार आई थी प्रोटेस्ट में, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार एंड में। तो क्या हुआ था, पहले जब मैं आई थी तब वहाँ पे सिर्फ एक दो लोग थे जो ये सब फालतू की बातें कर रहे थे। जब मैं बाद में अभी लास्ट रिजाइन देने से 1 दिन पहले आई थी या 2 दिन पहले, तब मैंने देखा था वहाँ पे स्टूडेंट तो थे ही नहीं, सिर्फ वहाँ पे फालतू के लोग थे जो मजे ले रहे थे, ठीक है, और गाली गलौज कर रहे थे। बाकी के लोग और कोई नहीं। लड़की देख के भीड़ लगाना क्यों स्टार्ट कर देते हैं लौंडे। आज एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। जैसे इस प्रोटेस्ट को बोला जा रहा है कि 6 जून को भी फिर से ऐसा कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है, कैंडल मार्च निकलने वाला है। क्या जब इस्तीफा हो गया है तो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना सही बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारी मांगे थी पूरी हो तो चुकी है, अब और क्या चाहिए भाई। अब जाओ अपने अपने घर, अपना अपना काम करो और देश के लिए अच्छा कुछ करो भाई। बस करो, ये सब चीजें करना बंद करो और ज्यादा गवर्नमेंट को उंगली मत करो, तुम्हारे ऊपर वापसी उंगली भी उठ सकती है। अब लगता है कि दिल्ली पुलिस जो जितने भी उपद्रवी थे उनको उनके ऊपर कुछ करेगी, एक्शन करेगी? क्योंकि सारे भाग चुके हैं। अभिजीत दीपके के मैं सुबह सुबह एक और भी वीडियो देखी हूँ, वो शायद देश छोड़ के जा चुके हैं। मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ भी, बट लेकिन जिन्होंने हंगामे मचाए हैं और ये सब दंगे फैलाए हैं, उनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जेन्युइन स्टूडेंट्स भी बदनाम हो रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे देश के, अभी मैं बाइट ले रही थी तो कुछ लोगों ने बोला कि अभी मेरे को कि यहाँ पे जो जवान थे वो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे लात मारे हैं, डंडे मारे हैं, उनके कपड़े फाड़े हैं। आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में ऐसा कुछ हुआ था? पता नहीं, मैंने भी वीडियोस वगैरह देखी हैं बहुत सारी, काफी। प्राइवेट पार्ट में मारना, जवानों को उनके कपड़े फाड़ना, ये कैसे हजम हो रहा है कि ऐसे जवान कर सकते हैं बच्चियों के साथ? जवान तो नहीं थे, वो पुलिस वाले थे, मैंने वीडियोस देखी थी जिसमें। बट अगर उन्होंने किया है तो उनके ऊपर प्लीज एक्शन लीजिए, वो गलत है वो चीजें। इस चीज का आपको वो नहीं दिया था ऑर्डर कि आप लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छेड़ो या गलत चीजें करो। तो जो भी ये सब चीजें कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू से, और ये चीजें बहुत गलत थी, मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। अब इस्तीफा हो चुका है, एक संदेश मोदी जी को आप पहुंचाना चाहोगे कि उन्होंने अच्छा किया, क्या किया, कैसे किया? देखिए, आपने बहुत अच्छा किया इस्तीफा दिलवा के। बाकी आप देश को संभालिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अच्छे काम करिए देश के लिए। और देश की जनता से भी ये अपील है कि आप भी थोड़ा देश का भार अपने कंधे पे उठाइए और खुद भी देश के लिए कुछ कीजिए। लोग तो देश से आजादी मांग रहे हैं, पता नहीं कैसी आजादी। अरे आजाद तो 1947 में हो चुका था भाई, अब किससे आजाद करवाना है तुम्हें? अब किससे आजादी से? कौन से अंग्रेज आके यहाँ पे तुम्हारे पकोड़े मार रहे हैं जो तुम पीछे लगे? आजादी आजादी, आजाद हो चुका है देश। देखो मैं आजाद हूँ, मेरे कपड़े देखिए आप, मैं आजाद हूँ ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पे गुलाम होती तो शायद मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन पाती और फ्रीली ऐसे बोल नहीं पाती। मोदी जी से आजादी मांग। इस प्रोटेस्ट में हमने बहुत सारी चीजें देखी। प्रोटेस्ट में बच्चों की जीत भी हुई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे दिए, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को और देश के जवान जो हमारे लिए रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, उनको मिडिल फिंगर दिखाए गए, उनके माँ को गालियां दी गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इस पे आप लोगों का क्या राय है? क्या ये रियल कॉकरोच थे? देखिए, ये कॉकरोच नहीं थे, ये उपद्रवी थे जिनका कहीं ना तो कहीं इलाज भी बढ़िया तरीके से हुआ। और जो भारतीय सेना का कहीं ना तो कहीं परचम आज कहीं ना तो कहीं चाइना के भी जो जवान है वो कहीं ना तो कहीं अगर डरते हैं किसी से तो भारतीय सेना से डरते हैं। अगर पाकिस्तान को अगर किसी ने मतलब खड़े होके आंखों में आंखें डालकर अगर किसी ने जवाब देने का काम किया तो भारतीय सेना ने। मगर ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट था एक निंदनीय था, जिसमें सेना के बार बार सेना, हिंदुत्व, राम और आरएसएस, बीजेपी, ब्राह्मणवाद इस तरह को टारगेट किया जा रहा था। और जो सीजेपी के जो मुखिया थे अभिजीत दीपके, अभी तो शायद वो देश छोड़ के चले गए, क्योंकि अब जो है उनका काम हो गया, जितनी फंडिंग आनी थी आ चुकी है। और अब जो है वो कहीं ना तो उस पैसे से आप मुझे बताइए कि अगर वो छात्रों के साथ थे तो पंजाब के छात्रों के साथ भी लाठी हुई। और उनसे सवाल जब हम किए तो
तो ये 1 मिनट के बाद वो रुकेगा तो सिर्फ बीच में क्लिक कर देना आप, ठीक है। उनसे हमने जब सवाल किया कि आप पंजाब के मुद्दे पे उठाइए तो उसको इग्नोर करके देखिए वो कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये प्रायोजित लोग थे जिनको पैसा दिया था। और सिर्फ जिस राज्य में अभिजीत रंगा करके भी स्टेज पे मैंने उसकी स्पीच सुनी थी, वो कह रहा था उत्तर प्रदेश में आशुतोष रंगा जो कह रहा था कि भाई योगी जी अब आपके राज्य में भी हम लोग आएंगे धरना प्रदर्शन। उस भरोसे वाले को ना तो पंजाब दिख रहा है, ना झारखंड दिख रहा है, ना कर्नाटका दिख रहा है, ना केरल दिख रहा है, जहां पे बच्चों पे लाठियां चार्ज हो रही है, वाटर कैनन से फरार हो रहा है। तो ये बेहद ही निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे सेना के जवानों को और हमारे तिरंगे को किस तरह से इस प्रोटेस्ट में अपमानित करने का काम किया, मैं सही में आज कहीं ना आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में अभी मैं ये सवाल कर रही हूँ तो मुझे भी इंस्टा पे बहुत गालियां पड़ने वाली है, जस्ट बिकॉज अभी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे मैं अभी आपसे सवाल करूंगी कि इस प्रोटेस्ट में आपको लग रहा था कि जितने भी आए थे वो सच में नीट एग्जाम के स्टूडेंट देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें नहीं थे, उसमें 2, 4, 5%, 10% हो सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट कोई गलत नहीं था। तो नीट प्रोटेस्ट अगर देखा जाए तो था जेन्युइन मुद्दा, मगर कहीं ना तो कहीं उसको जो है बाहर से लोगों को बुला के, और जब उन्होंने जब ये प्रोटेस्ट हुआ था ना, इस प्रोटेस्ट में मैं भी गया था, मगर जिस तरह से प्रोटेस्ट में जो है बाहरी लोगों को बुलाकर और जो है राजनीतिक दलों को बुलाकर और जो है एंटी नेशनलों को बुलाकर उमर का खालिद और इन तरह के लोगों को समर्थन करके, तो कहीं ना तो कहीं उन्होंने जो है इस प्रोटेस्ट को दूसरा रूप दे दिया था। और धर्मेंद्र प्रधान जी तो पहले दिन इस्तीफा दे थे, मगर जिस तरह से इन्होंने कहीं ना कहीं ये कॉकरोच के मुंह पे तमाचा मारा गया है जोशी जी को बना के। देखिए तमाचा नहीं है, देखिए फिर आप वही बात कहेंगे। देखिए मेरा कॉकरोच बनाओ, हाथी बनाओ, आप जेन्युइन मुद्दे लेके आओ, हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए छात्र एक नीट का एग्जाम देने जो देता है ना, वो ऐसे नहीं बन जाता डॉक्टर और जो चीजें हैं, बड़ा भूत बन जाता, पढ़ना पड़ता है। और वो बच्चे मेरे घर में भी है, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। मगर अकाउंटेबिलिटी की बात भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, क्या वही होना चाहिए? क्या अगर आज मोदी जी ने कहा कि हर एक राज्य को आके और हाथ मिलाना चाहिए और इस पे जो है कानून बनवाना चाहिए, इसमें कोई नहीं गया। ये हर जगह जो है न चीजों को भटकाते हैं कि हम जो है यहाँ के इस्तीफा ले लेंगे। अभी जीत दीप के या पूरे प्रोटेस्ट में लोग ये कह रहे थे ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो? सुनने में आ रहा है आपने सुनने में आ रहा है 6 अगस्त को आज आपने ये कनॉट प्लेस जलाया, अब आपके पूरे भारत को जलाने की बात है, ये चेतावनी दे रहे हो आप? मतलब अगर आपकी सरकार ने बात मान ली और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का वैसा कुछ रोल नहीं था। जिस तरह से बस ये चिड़चिड़ाहट थी कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुगल सल्तनत को खत्म करा एनसीईआरटी में और भारत के चैप्टर को जोड़ा, तो ये तो कहीं ना तो कहीं जो है बदला निकालने की राजनीति हुई है उनके साथ में।